जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं ओमकार का जाप। ओम गण गणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या कुछ है आपकी एनर्जीज। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि जब ये वीडियो उन्हें मिला है तब उनके लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश है, क्या उन्हें अपनाना चाहिए, किन बातों का उन्हें त्याग करना चाहिए और कैसी रहने वाली है उनकी ओवरऑल एनर्जीज। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। तो एक कार्ड तो पहले से ही निकल आया है। ओके, पैसों को लेकर चिंतित हैं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, कुछ आर्थिक समस्याएं चल रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या रीडिंग में निकल कर आता है। ओके, विचारों में है कुछ तो समस्या है, कुछ तो है दया, कुछ तो है विचार चल रहा है, गहन विचार चल रहा है। ओके, हाँ, परमपिता परमेश्वर के घर में देर है पर अंधेर तो बिल्कुल भी नहीं है, अंधेर तो बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर ये कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ कप्स का। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। जिन बातों के विचार में थे उन पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उन परिस्थितियों पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उन्हें किन संदेशों की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। एक्शन में आने वाले हैं आप बहुत जल्दी ही। वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, जजमेंट, जजमेंट। इच्छा पूरी हो रही है। बहुत सारे लोग न्याय की आशा लगाए परमपिता परमेश्वर के दरबार में गुहार लगाते रहे, उनके लिए जजमेंट आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, कमाल हो गई, वैंड्स की एनर्जी ने तो कमाल ही कर दिया भाई। नाइट ऑफ वैंड्स तो बहुत सुंदर ये रीडिंग निकल रही है माय डियर फ्रेंड्स। जस्टिस, जजमेंट और जस्टिस, क्या बात है, क्या बात है। जजमेंट और जस्टिस दोनों ही एक रीडिंग के अंदर। तो ये बात तो तय हो गई कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके लिए वो मन ही मन जो है कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर से, यूनिवर्स से, डिवाइन से ये गुहार लगाते रहे हैं जजमेंट की, न्याय की वे राह में बहुत दिनों से बैठे हुए हैं
कि कब न्याय मिलेगा। अन्याय हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, पैसों के मामले में अन्याय हुआ है जिसके कारण विचारों में पड़े। खैर देखते हैं हम रीडिंग क्या बताती है। और नाइट ऑफ कप्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस बात को नोट कर लें कि आपकी तरफ परमपिता परमेश्वर ने अपने किसी बहुत खास एक एंजेलिक पर्सनैलिटी को आपकी तरफ भेज दिया है। वो ऑन द वे है और बहुत जल्दी ही एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए किसी एंजल से कम नहीं होगा, और उसके ऑरा में आते ही आपकी विशेष फुलफिल होने लगेंगी। आप जजमेंट और जस्टिस को भी पाएंगे। देखते हैं कि आने वाला समय जो है क्या रहने वाला है। आप देखिए क्या कह रहा है। इसके नीचे का जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है और ये 6 ऑफ कप्स है। सारे कप्स आपकी खुशियों से भर जाने वाले हैं। आप देखेंगे फ्लावर्स ही फ्लावर्स, घर परिवार सुख शांति जो छीन ली गई है आपसे वो आपको मिलने वाली है। देखिए आप जो है बुरे लोगों को छोड़कर इन सारे जो घात हुए थे उनको अपने मन में लेकर अब आप एक नई दुनिया की तरफ अब आप जा रहे हैं। पुरानी चीज़ें आपसे छूट जाएगी और जो है आपके जीवन में सरप्राइजेस की भरमार लगने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात तो तय है कि आपको चिंता में डाला गया। मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं जो उनकी आसपास की परिस्थिति है, चाहे वो धन को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, भौतिक जगत से संबंधित चिंताओं में मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है चल रहे हैं, वो भी घोर चिंता में। बोझ बन गया है ये भौतिक जगत, एक प्रकार से बोझ बन गया। सिर पर बहुत भारीपन, दिल में बहुत भारीपन। बस अब लग रहा है कि कैसे इन चीज़ों से मैं मुक्ति पाऊं और रियल सेल्फ से मिलूं। ऐसा बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को एहसास मन में हो रहा है। इसीलिए वे इस बात पर बहुत गहन विचार में हैं कि आखिर अब इस परिस्थिति से निकला कैसे जाए, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां धन के मामले में भी आप टूट रहे हैं। आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी डाली गई है। एक्चुअली जिन बातों के जिम्मेदार आप नहीं भी हैं, उन बातों की जिम्मेदारी भी आपके सर पर ही डाल दी गई है। जो कुछ भी गलत हुआ वो सब आपके हिस्से, जो कुछ भी अच्छा हुआ वो आपके आसपास के लोगों ने उसका क्रेडिट लिया। ऐसा हुआ है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में। इसीलिए अब मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस भारीपन से कैसे निकला जाए, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि ये भौतिक जगत जो है वास्तव में आपको आपके ट्रू सेल्फ से नहीं मिलने दे रहा, और ये उसी ट्रू सेल्फ में जाने की तैयारी। ये विचार, जो पहला विचार आपके मन में आया, तो ये उसी तरफ। और परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं क्लियरली, परमपिता परमेश्वर क्लियरली कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं, जिस रास्ते आप चल रहे हैं, वो रास्ता आपके सभी विशेष को फुलफिल करेगा और आने वाले समय में आपके सभी कप्स भर दिए जाएंगे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। और फिर है किंग ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि ये खुशियाँ आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो विचार आप कर रहे हैं उस पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। और उन्हीं विचारों में आप आगे बढ़ेंगे। जो भीतर है आपके वो बाहर आएगा, और फिर आप राजा की तरह अपने विचारों से, अपने हिसाब से, अपने जीवन में अपने जीवन के राजा,
अपनी लाइफ के किंग की तरह आप आने वाला जीवन बिताने वाले हैं, ये कार्ड कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके लिए जल्दी ही एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है, जो कि मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से बताया कि कोई आपकी तरफ चल चुका है परमपिता के आदेश से। परमपिता परमेश्वर के आदेश से कोई एंजेलिक काइंड ऑफ पर्सन, एंजेलिक सोल आपकी तरफ आ रही है, आपसे बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। और इसके ऑरा में आते ही ये कोई भी हो सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति हो सकते हैं, या कोई साधु संत महात्मा हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, लवर के रूप में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ये व्यक्ति मिलेगा और आपको एहसास हो जाएगा कि इस व्यक्ति के ऑरा में कुछ अलग बात है और आपका जीवन बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है और इसी शुरुआत के कारण ही आपके सभी कप्स भरेंगे भी और आप किंग ऑफ वैंड्स की पोजीशन में भी आएंगे। जजमेंट। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अब तक जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ, ये समय उन लोगों का था जिन लोगों ने आपको ऐसी एनर्जीज में डाल दिया था। लेकिन परमपिता परमेश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उन्होंने बहुत समय तक देखा, उन्होंने ये भी सोचा कि शायद उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वे ऐसी गलतियां फिर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि निरंतर वे लोग इसी प्रकार की गलतियां किए चले जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अब डिसाइड किया कि आपके जीवन में वे स्वयं जजमेंट लेकर आएंगे, वे स्वयं जजमेंट लेकर आएंगे और आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगा। आपकी जो पारिवारिक स्थितियां बिगड़ी थी, जो आर्थिक स्थितियां बिगड़ी थी, जो आपका लव लाइफ बिगड़ा था, वो सारा कुछ यहाँ इस जजमेंट के साथ में रिजॉल्व होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। यस आई क्लेम डिवाइन जजमेंट, ज़रूर लिखिए कमेंट में। और नाइट ऑफ वैंड्स माय डियर फ्रेंड्स, तो नाइट ऑफ वैंड्स बता रहा है उन लोगों की एनर्जी जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। अब वे आप देखेंगे किस प्रकार से उनका घोड़ा भी उनका साथ नहीं दे रहा है। रेड एनर्जीज आपको बहुत दिख रही है, जो नेगेटिविटी को मुझे ऐसा फील दे रही है कि ये नेगेटिविटी का बहुत फील दे रही है। आप यहाँ पे पहाड़ों को भी देखेंगे, ये भी रेड है, ये घोड़ा भी साथ नहीं दे रहा है। अब वो इन परिस्थितियों से भागने की तैयारी में है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि एक डिवाइन सोल से पंगा ले लिया उन्होंने, इसलिए हम मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। लेकिन वो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जजमेंट के साथ साथ जस्टिस को भी तय कर दिया है परमपिता परमेश्वर ने। जजमेंट और जजमेंट के साथ ये जस्टिस। अब आप देखिए ये दोनों कार्ड, ये क्या कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ तो परमपिता परमेश्वर जजमेंट ला रहे हैं लाइफ में, और उस जजमेंट में क्या होगा उसका निर्णय भी यहाँ बता दिया गया कि जस्टिस, वो जजमेंट में न्याय होगा। न्याय, जो अन्याय किया गया है उसका न्याय इस जजमेंट में होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आपको जस्टिस मिलेगा 101%। आप नोट कर ले इस बात को और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट के माध्यम से। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है, बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं और भी रीडिंग्स लाऊं, और भी सटीक रीडिंग्स लाऊं, और वो मैं तभी ला सकता हूं जब आप मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो ही मैं आप सबकी एनर्जीज़ को और अच्छी तरह पिक कर सकूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि कौन से 2 ऑरेकल से
डिवाइन मैसेजेस हैं जो आपके लिए इस समय बहुत आवश्यक है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। इस समय कौन से 2 संदेश सबसे महत्वपूर्ण हैं जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो इस समय मेरे कलेक्टिव्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यू आर लिविंग पोएट्री। बहुत ही सुंदर ये मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। अब कोई डाउट ना रखें, और डाउट हो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट और यहाँ पर जस्टिस दोनों ही आपको परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं, तो डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं रहना चाहिए। आपके सारे कप्स भरे जा रहे हैं, आपकी तरफ एक एंजेलिक पर्सनैलिटी भेजी जा रही है, आशीर्वाद भेजा जा रहा है, और किंग के एनर्जी में आप आ रहे हैं। नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है, तो डाउट के कॉर्ड्स को तो कट होना ही होना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लिविंग पोएट्री। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप एक जीती जागती कविता है। अब कविता क्या होती है? कविता वो होती है जिसके अंदर बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक अर्थ डाल दिए जाते हैं। 4 लाइनों में बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है, वही कविता होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आप तो स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम बातों में बहुत ज़्यादा कह जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसी बात है कि आप कम शब्दों में अधिक बातें कह देते हैं। आप ज़्यादा नहीं कहते, आप कम शब्दों में अधिक कह देने वालों में से हैं, यानी कि गागर में सागर भर देने वालों में से हैं। लिविंग पोएट्री, और पोएट्री कविता एक विचार है, यानी कि आप बहुत विचारशील व्यक्ति हैं माय डियर फ्रेंड्स। किसी महान कवि ने ये कहा भी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि की कविता पहुँच जाती है, कवि के विचार पहुँच जाते हैं। तो आप उनमें से हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए दूसरा संदेश ये है, कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। आपको अपने ऊपर डाउट करना ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। ये तो कुछ नेगेटिव लोगों ने आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ माहौल खड़ा किया जिससे आप कंफ्यूजन में आ गए, लेकिन कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। तो कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। सारे भ्रम के धागे, जितने भ्रम के विचार आपके मन में है, सबको निकाल बाहर कीजिए। भ्रम के सभी धागों को काट दीजिए, क्योंकि धागे तो बंधन है और आप बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है। इसीलिए ये जो पहला ही कार्ड आया था, मैंने आपसे कहा भी था कि ये आपको बंधा हुआ फील करा रहा है, और सोच रहे हैं अब आपकी इस बोझ से कैसे निकला जाए, और वो बंधन यही डाउट है। इसीलिए इस डाउट को काट दें, डाउट के सभी धागों को काट दें, आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यही थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।